साथियों, ओम सच्ची जनवाणी नवे चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि सभी लोगों इसका प्रचार प्रसार हो और हमारी बड़ी मदद होती है। इससे वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। जो अपने हो जाते हैं अपने ही बने रहते हैं, क्योंकि जितना अपने भाग्य में होता है वही मिलता है। दूसरे की आशा तो हम अपनी भूल बस करते हैं, क्योंकि अपना ना कोई ले सकता है, ना ही हम दूसरों का पा सकते हैं। शिव कहते हैं कि मैं ही अनंत हूँ, जब तक तुम जीवित हो मैं तुम में हूँ, मृत्यु के पश्चात तुम मुझ में हो, मैं शिव हूँ, मैं ही भैरव हूँ, ब्रह्मांड से लेके एक तृण तक मैं हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके पास ईश्वर है। इंसान इतना ही समझ लें तो ना सब्र की आवश्यकता होगी, ना ही तनाशा की। सिर्फ मधुरता और इंसानियत की बाहर बहने लगती है, सहयोग भी मिलता है, संयोग भी मिलता है, और तभी तो प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। कहने वाले तो कहते हैं, लेकिन सच्चे भक्त को प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप इस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें, वो दूसरा नहीं बल्कि आप खुद हैं। रास्ते पर गति की सीमा है, बैंक में पैसों की सीमा है, और परीक्षा में समय भी सीमा है, परंतु हमारे सोच की कोई सीमा नहीं है। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचें और श्रेष्ठ पाएं। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सदगति, सत्संग गति, आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति है, फल है, और सब साधन है तो फूल है। समय इतना बलवान है कि आपके बुरे समय को अच्छे समय में बदलने की हिम्मत रखता है। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त देता है। मुझे रंग लगाने वाले लोग बहुत पसंद हैं, बस सावधान रहता हूँ। रंग बदलने वालों से मत करो उम्मीद किसी से। हर किसी की अपनी दुनिया है, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, पहले अपना ही देखता है। जय श्री राम। ओम हूँ हनुमंते नमः। अतुलित बलधाम हेम सेला भदेहम, धनुज नकुर सानुम, ज्ञानी नाम ग्रहणम, सकल गुण निधान, वा नारायणधीश रघुपति प्रिय भक्त, वात जात नमामि, मनोजव मारुत तुल्य वेग, जितेंद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठ, वातात्मज वानरयुथ मुख, श्री रामदूत शरण पर पधे। आप सुख शांति एवं समृद्धि कभी भी किसी से चुरा या छीन नहीं सकते, इसलिए किसी के समृद्ध जीवन से ईर्ष्या मत कीजिए, बल्कि उनसे सीखिए कि उन्होंने ऐसा जीवन कैसे कमाया होगा। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। तो ये आपको मैंने एक जीवन का सार बताया है। मेरे पास आते हैं तो मैं बता देता हूँ, और एक और मैं इसमें जोड़ देता हूँ। और एक और सुनते हैं इसी में। ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं, फिर भी निंदक नीरे रखिए। कह रहे हैं, एक थे सर्वनिंदक महाराज, काम धाम को चाहता नहीं था, पर निंदा गजब की ही करते थे। हमेशा औरों को के काम में टांग फंसाते थे। पौराणिक सूक्तियाँ हैं, पौराणिक चीज़ें हैं, पौराणिक कथाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके सुस्ताने भी बैठता तो कहते मूर्ख, एक नंबर का काम चोर। अगर कोई व्यक्ति काम करते हुए मिलता तो कहते मूर्ख, जिंदगी भर काम करते हुए मर जाएगा। ये पौराणिक कथाएं हैं कुछ, ये जीवन में इनका अलग महत्व है, और उसी रूप में इन्हें देखना चाहिए। कोई पूजा पाठ में रुचि दिखाता तो कहते पूजा के नाम पर देह चुरा रहा है। ये पूजा तो नाम पर मस्ती करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता तो कहते मूर्ख, नास्तिक है, भगवान से कोई मतलब ही नहीं है, मरने के बाद पक्का नरक में जाएगा। मानो निंदा के इतने पक्के खिलाड़ी बन गए कि आखिरकार नारद जी ने अपने स्वभाव अनुसार विष्णु जी के पास
इनकी खबर पहुंचा ही दी। विष्णु जी ने कहा उन्हें विष्णु लोक में भोजन पर आमंत्रित करिए। नारद जी तुरंत भगवान का न्योता लेकर सर्वनिंदक महाराज के पास पहुंचे और बिना कोई जोखिम लिए हुए उन्हें अपने साथ ही विष्णु लोक लेकर पहुंच गए। पता नहीं कब महाराज पलटी मार दें और उधर लक्ष्मी जी ने नाना प्रकार के व्यंजन अपने हाथों से तैयार करके सर्वनिंदक जी को परोसा। सर्वनिंदक जी ने जमकर हाथ साफ किया, बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। विष्णु जी को पूरा विश्वास हो गया कि सर्वनिंदक जी लक्ष्मी जी के बनाए भोजन की निंदा कर ही नहीं सकते। फिर भी नारद जी को संतुष्ट करने के लिए पूछ लिया, और महाराज भोजन कैसा लगा? सर्वनिंदक जी बोले, महाराज भोजन तो पूछिए मत, आत्मा तृप्त हो गई, लेकिन भोजन इतना भी अच्छा नहीं बनना चाहिए कि आदमी खाते खाते प्राण ही त्याग दे। विष्णु जी ने माथा पीट लिया और बोले, हे वत्स, निंदा के प्रति आत्मा समर्पण देखकर मैं प्रसन्न हुआ। आपके तो लक्ष्मी जी को भी नहीं छोड़ा, वर मांगो। सर्वनिंदक जी ने शर्माते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे वंश में भी वृद्धि होनी चाहिए। विष्णु जी ने कहा, तथास्तु। तभी से ऐसे निरर्थक सर्वनिंदक सभी जगहों में पाए जाने लगे, और हम चाहे कुछ भी कर रहे हों, जिसे ले इन निंदकों की प्रजाति इसको संतुष्ट नहीं कर सकते। अतः ऐसे लोगों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। और किसी की निंदा करने के समय का नुकसान होता है, खुद को और दूसरे के विचारों को नकारात्मक बनाते हैं। माना क्षणिक आनंद आता है, लेकिन इससे आप स्वयं का बड़ा नुकसान करते हैं। निंदा करने की वजह से आप अपने आसपास के लोगों का विश्वास खो देते हैं और उनकी वजह से लोग दूरी बनाने लगते हैं। निंदा करने वाले व्यक्ति जीवन में अकेलापन भी महसूस करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ दोस्ती ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। जीवन बड़ा ही सुंदर है, और इसे व्यर्थ के अवगुण में उलझाकर इसकी सुंदरता को नष्ट न करें। अगर आप में दूसरों की निंदा करने की आदत है तो उसे तुरंत छोड़ दें। तो ये एक पौराणिक कथा है, इससे सबक लेना चाहिए हम सभी को। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम सच्ची जनवाणी चैनल। धन्यवाद, थैंक्स।